खुद को हराकर खुद से जीतने वालों को मेरा दिल से सैल्यूट है। हाय एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? ये देखिए बज चुके हैं इस समय 4, लगभग 4 कह सकते हैं। सुबह का टाइम है ये। मैं उठी थी 4 बजे के आसपास और उसके बाद फ्रेशन अप होकर मैंने अपनी पढ़ाई की, स्टडी की। फिर जैसे रूटीन हमारा होता है, खाना पीना बनाया और बहुत ज़्यादा ब्रेक पढ़ाई का हो चुका है सभी का। रेगुलरली जितनी अच्छे से पढ़ाई चलनी चाहिए उतनी किसी की भी नहीं हुई है। और अगर बात करें आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले तो आपको ये बता दें, पहले आयोग का जो निर्णय आया है उसके बारे में बात करेंगे। फिर एक और झटका लगा है टीजीटी पीजीटी के एस्पायरेंट को, उनके बारे में बात करेंगे। और लास्टली ये बात करेंगे, अब जब सब कुछ हो ही गया है तो आपको लास्ट में कौन सा अप्रोच लेकर चलना है, 30 दिन में आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है कि श्योर शॉट सिलेक्शन आप ले पाएँ। तो देखिए स्टार्ट करेंगे अगर, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हॉलीडेज़ में सबका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि एग्ज़ाम इतनी जल्दी हो जाएगा टीजीटी पीजीटी का। पहले मैं टीजीटी पीजीटी के बारे में बात कर रही हूँ। तो हालांकि न्यूज़ में कई बार ऐसा आया है कि मार्च लास्ट और अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा। कई बार आयोग की तरफ से ये कहा भी गया है कि अभी जो सीट्स हैं दिसंबर और जनवरी में, यानी कि जो केंद्र है वो खाली नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, बहुत बिजी मंथ है और एग्ज़ाम जो है वो मार्च में ही हो पाएगा, कुंभ के बाद, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद। तो सभी बच्चे बहुत आश्वस्त हो गए थे और पढ़ाई तो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ढीलापन आ गया था। इन्जॉय कर रहे थे अपने फेस्टिवल्स वगैरह को। तो वही चीज़ सबके साथ हुई है। हाँ, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो बात अलग है, बाकी जो है वही मेरे साथ भी हुआ। और मेरे साथ तो हेल्थ इशू अभी लास्टली बहुत, आप जानते ही हैं, कुछ ना कुछ मेरे साथ लगा ही रहता है। लेकिन रिसेंटली जो मेरे साथ हुआ वो अभी तक का सबसे वर्स्ट केस था। वो ऐसा केस था कि मैं बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। मतलब मैं अपने खुद के कपड़े भी नहीं पहन सकती थी। मतलब मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था पैरों को उठाने में, चलने में, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो हालांकि मैंने दिखाया, मेडिसिन वगैरह ली, अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो इसलिए अपनी जो जर्नी है, अपनी जो पढ़ाई है, उसको फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो टीजीटी पीजीटी वालों, आप बिल्कुल मत घबराओ। कहा जा रहा है कि दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट सेकेंड वीक में, यानी कि आप मान सकते हो कि 22 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी के पहले पहले, इन दोनों टाइम के बीच में आपका एग्ज़ाम 100% हो जाएगा। और आपको ये मानकर चलना है, क्योंकि जितनी भी प्रूफ निकल रहे हैं, जहाँ से बात की जा रही है, अंदर से जाकर आयोग से बात की जा रही है, सब लोग यही कह रहे हैं कि सेंटर मिल जाएगा। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न समझिए, साइंटिफिक इन द सेंस लॉजिकल रीज़न आप समझिए कि उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो टाइम पीरियड है 22 दिसंबर से 12 जनवरी तक का, ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब आपकी मैक्सिमम स्कूलों में छुट्टियां होती हैं, क्योंकि उस समय चल रहा होता है विंटर वैकेशन। तो मुझे लगता है उनको सेंटर खोजने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वजह से उन्हें सेंटर ईजिली मिल जाएगा और वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम मान लीजिए इन केस, वैसे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन -1% भी अगर आपका एग्ज़ाम टल जाता है तो आपके लिए कितना बेहतरीन होगा कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर चुके होंगे। तो इसलिए 40 दिन का समय आपके पास है, जो आयोग की डेट आई है उसके हिसाब से, जो लेटर वायरल हो रहा है उसके हिसाब से। तो लेकिन आपको मैं 30 दिन का समय देती हूँ। आपको 30 दिन का समय मानकर चलना है। आज जो भी तारीख है, 15 से लेकर 15 दिसंबर तक का समय मानकर चलना है। उसके पीछे रीज़न ये है कि लास्ट के जो 9-10 दिन आपके बचते हैं, वो आप सिर्फ जो भी पढ़ा है, जो शॉर्ट नोट्स बनाया है, उसके रिवीजन में आप लगाओगे। उसको आप जो है किसी भी तरह से फिर पढ़ोगे नहीं। तो ये 30 दिन की डिटेल स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ इसके जस्ट वाले वीडियो में शेयर करूँगी। जस्ट बाद एक स्ट्रैटेजी वीडियो में डालूंगी, जहाँ पर आप देख सकते हो कि 30 दिन में अपना सिलेबस कैसे कवर करें, वो बताऊँगी। तो टीजीटी पीजीटी वालों के लिए कुछ चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कि पहले तो ये है कि आप जो है पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। फर्स्ट चीज़ यही है कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। मैंने जो, देखिए मैंने भी आपसे कहा है कि पहले मैंने टुकड़े टुकड़ों में पढ़ाई की है, अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन तो पॉजिटिव आपको रहना है। फर्स्ट थिंग ये है कि आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि सबकी लगभग स्थिति वैसी ही है, कुछ एक लोगों को छोड़ दिया जाए तो इसलिए जो है अब बचे हुए 30 दिन को बहुत पॉजिटिवली ये सोच करके कि होना ना होना मुझे नहीं पता। कई बार बहुत ज़्यादा पढ़े पढ़े लोगों का, जो एकदम बहुत लगातार पढ़ रहे होते हैं, उनका नहीं होता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि वो जो पढ़ कर गए होते हैं वो चीज़ें एग्जाम में नहीं आती है, या कहीं एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसा कोई भी श्योर शॉट सिलेक्शन, मतलब कोई कह नहीं सकता ऐसा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कई बार जो है कम पढ़े लोगों का भी सिलेक्शन हो जाता है कि उन्होंने जो
चीज़ें पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पढ़िए, लकीली वही एग्ज़ाम में आ जाए। तो गॉड नोज़ हम कुछ कह नहीं सकते, बस यही पॉजिटिव सोच करके हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो 30 दिन आपको, मतलब 30 दिन ऐसा होना चाहिए कि आपको आपके एक एक सेकंड का हिसाब होना चाहिए। एक एक सेकंड भी आप कहीं नहीं लगाओगे, ना ही किसी सोशल गैदरिंग में जाओगे, ना किसी के घर जाओगे, चाहे कुछ भी पड़ जाए, चाहे कोई भी काम पड़ जाए, चाहे शादी पड़ जाए, चाहे कुछ भी पड़ जाए, सिवाय आप डॉक्टर के अलावा कहीं नहीं जा सकते, वो भी बहुत ज़रूरी हो तो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसके अलावा कहीं भी आप नहीं जा सकते। तो इस तरह से अपने टाइम को यूज़ कीजिए। दूसरी चीज़ कहूँगी कि अपने पीवाईक्यूज़ आप बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस समय अगर आपने पीवाईक्यूज़ को छोड़ दिया है, इसका मतलब आप अब मतलब इस रेस में हो ही नहीं। तो पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पीवाईक्यू सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसको ज़रूर आप सॉल्व करिए, क्योंकि कई बार उस डिस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चन आ जाता है। तीसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब 30 दिन बचे हैं यार, तो यारों कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ लिया सब सेल्फ सफिशिएंट है, बहुत अच्छा है। जो भी आपने पढ़ा है उसको बस आप रिवीजन और सिर्फ रिवीजन कीजिए, कुछ भी नया मत पढ़िए। और फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए। इसके बाद मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको धीरे धीरे देखिए कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है, उसी टॉपिक को उठाकर पढ़िए और धीरे धीरे नंबर को इंक्रीज़ करते रहिए। वोकैब पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि वोकैब एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, बच्चे को खिला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कान में ईयरफोन ज़रूर लगाए रखिए, ताकि वोकैब जो है वो कानों में आवाज़ जाती रहे। इससे क्या है, एग्ज़ाम में अगर आ गया तो वो स्ट्राइक कर जाएगा। तो जो आप 1 घंटे 1.5 घंटे वोकैब को टाइम देंगे वो अलग है, लेकिन जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं तो वोकैब या रिवीजन ऐसा कान में लगाए रहेंगे हमेशा, पूरे टाइम। अब बात करते हैं वर्ड पावर मेड ईजी, ज़रूर पढ़ना है टीजीटी वालों को। अगर आपने पढ़ा है अभी तक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है आपने तो आप मुझे बताइएगा, मैं एक चैनल का नाम सजेस्ट कर दूंगी, वहाँ से आप एक मैराथन वीडियो है इसी पे बनी हुई, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करते हैं आपकी कि आपको रेनान मार्टिन की एक्सरसाइज कर लेनी है। अगर आपने पूरा पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है तो मैं इस समय क्या करूँगी, बस उसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लूँगी फटाफट से करके। तो ये आपको करना है। ये टीजीटी पीजीटी की बात हो गई, ठीक है। अब मैं बात करूँगी आपकी आयोग के बारे में। जो आयोग का डिसीज़न आया है, जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये समय थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कि 8 तारीख को उन्होंने क्लियर भी नहीं किया कि 7 या 8 में से किस दिन पीसीएस की परीक्षा है, टलेगी कि नहीं टलेगी, कुछ भी नहीं बताया। बस ये बोल दिया कि एक शिफ्ट में होगा। तो बहुत ही बेहुदा सा ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था उसका तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब उन्होंने फंसा कर बस रख दिया है, इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। बस बोल दिया है कि पीसीएस एक शिफ्ट में होगा, आरओ के बारे में कमेटी बैठेगी, बताएंगे, एग्ज़ाम आरओ का पोस्टपोन कर दिया है, कुछ भी क्लियरली नहीं बताया है। तो आरओ का एग्ज़ाम तो पोस्टपोन है, लेकिन एक शिफ्ट में होगा कि 2 शिफ्ट में होगा ये नहीं पता है। तो आपको बस इस समय पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो रिलैक्स मोड में आ गए होंगे, उनको लगेगा अब तो एग्ज़ाम टल गया है या टल जाएगा तो 1 महीने या 10-15 दिन कहीं घूम आते हैं। ऐसा मत करिए, ऐसा बिल्कुल मत करिए। हाँ, थोड़े आप आवाज़ कम ज़रूर कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, नहीं तो फिर आप उसी स्पीड से लगे रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि मौका मिला है तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए, इसको यूं ही मत गवा दीजिए। तो उन लोगों के लिए मेरा यही सजेशन है कि बार बार न्यूज़ मत देखिए, जो होगा वो सामने आ ही जाएगा। अब अपनी पढ़ाई करिए, मोबाइल से ही पढ़ते रहिए लेकिन पढ़िए। तो मैंने इस चीज़ों के बारे में बात की थी, मैंने आयोग के बारे में बात कर ली है, मैंने टीजीटी पीजीटी के बारे में बात कर ली है। साथ ही मैं आपको जो 30 दिन की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ ना, इसको मैं इस वीडियो के जस्ट बाद ही बताऊंगी कि 30 दिन में आप कैसे कर सकते हो। तो जो लोग मेरे साथ इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी के एस्पायरेंट हैं, वो मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो मैं उनके लिए जो ज़रूरी मैटर होंगे उसको कम्युनिटी पोस्ट में जो मेरे नोट्स हैं उनका स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, वो फ़ोटोज़ डाल दूँगी। ये देखिए हम लोग गए थे कंपनी गार्डन घूमने के लिए। मैं भी देखिए बताया नहीं था, मेरी पढ़ाई तबीयत की वजह से और ससुराल चली गई थी उसकी वजह से, तो बहुत फेस्टिवल्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। हालांकि सबका ये था कि अप्रैल में पेपर होगा तो सब थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, लेकिन अब मुझे नहीं पता रिज़ल्ट क्या होगा, मेरा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। लेकिन इस 30 दिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर लेना चाहती हूँ, ताकि मुझे अंदर ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने कोशिश नहीं की है। ये चीज़ मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो बस ये मैं करूँगी। ये देखिए यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे से फ्लावर्स हैं। अब तो ये सोच लिया आप कहीं जाना वाना भी नहीं है, पीहू को घुमाने के लिए ले गए थे, क्योंकि पीहू घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती है अकेले, उसके आसपास कोई बच्चे भी नहीं हैं कि उनके साथ खेल सके। तो बस इसी के लिए चले जाते हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो खेल कूद ले। बाकी मुझे तो चलने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन उस दिन मैं मेडिसिन लेकर के गई थी तो थोड़ा बहुत चल रही थी, हालाँकि बहुत घूमी नहीं थी। मैं जाकर बैठ गई थी और ये दोनों अपना, पीहू के पापा और पीहू यहाँ देखिए पार्क में यहाँ पर खेले वेले थे अपना झूले पे। तो इसी तरह से दिन कट रहा है। बस आप लोग बताइएगा कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई, क्या आपकी सोच है, किस तरह से आप कर रहे हो। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि अब तो मुझसे होगा ही नहीं और सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसा बिल्कुल मत गलती करो यार। मैं ये कहती हूँ
होगा या नहीं होगा वो छोड़ो, अगर आप एक अच्छी तैयारी करके रखोगे ना, तो ये होगा कि आने वाले एग्ज़ाम में ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि आपने इतना पढ़ रखा है, आपको ये सोच करके पढ़ना है। ये देखिए, फिर उसके बाद हम पार्क से जाने के बाद चाट खाने चले गए थे। पंडित जी की चाट, ये यहाँ की बहुत ही फेमस चाट है और यहाँ पे बहुत डिलीशियस चाट मिलती है ये। तो पीहू देखिए कार के ऊपर बैठ करके अपना जो चाट है वो इन्जॉय कर रही थी। सामने वो जो लगा होता है ना टीवी, उसी को देख देख कर रही थी। टीवी इन द सेंस वो एडवर्टाइजमेंट के लिए लगा होता है ना चौराहे पे, तो उसी को देख करके अपना खा रही थी। तो इसी तरह से हम लोगों का ये पूरा दिन गुजरा। पढ़ाई तो स्टार्ट हो गई है और बहुत अच्छे मोड में स्टार्ट हुई है। बस ईश्वर करे कि ये इसी तरह चलती रहे। आप लोग भी साथ दीजिएगा और बताइएगा कि कितने घंटे आप स्टडी कर पा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको आर और टीजीटी से रिलेटेड दोनों वीडियोस पड़ेंगी। आर से भी रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो जो है वो अब चैनल पे जाना स्टार्ट होगी। आंचल आपके लिए मैटर भी डालेगी और स्ट्रैटेजी भी, सब कुछ आपके साथ शेयर करेगी और जैसे जैसे पढ़ रही है वो चीज़ें भी वो आपको दिखाएगी। तो इस तरह से देखिए, आपको यही कहूँगी कि बस पॉजिटिव रहिए यार, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, कम बातें करिए लोगों से, अपना टाइम बहुत अपने आप को रिजर्व कर लीजिए ताकि आप जो पढ़िए बस वो आपके दिमाग में रहे, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।